कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो प्रसंग है रामचरितमानस यानी राम का जीवन के बारे में कुछ हम तथाकथित बात को आप लोग तक शेयर करेंगे। एक्चुअली में रामनवमी का महीना भी चल रहा है। चैत्र मास में नवमी को भगवान श्री रामचंद्र जी का इस धराधाम पर अवतरण हुआ था और एक आदर्श स्थापना करने के लिए राम ने अपना जीवन के यात्रा में बहुत कुछ बताए हैं और विशेषकर जो हमारे सनातनी तो नहीं लेकिन जो सिर्फ हिंदू जन्म से हैं लेकिन स्वार्थवश वो सेकुलर हो गए हैं, ऐसे आदमियों को हम इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आएगा तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, ये मेरा निवेदन है। राम का जीवन एक आदर्श पुरुष के रूप में अवतरित हुआ जो कि स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर थे। जो सनातन पुरुष है, जो सनातन धर्म को मानता है, वो टिप्पणी नहीं करता। जो हिंदू परिवार में जन्म लिया है और स्वार्थवश राम पर टिप्पणी करता है, कभी कृष्ण पर टिप्पणी करता है, तो मैं इस बात को जनमानस को बताना चाहता हूँ कि राम पर कोई टिप्पणी मत करिए, राम से प्रेम करिए। राम ही मेरे आदर्श हैं, राम मेरे हमारे जीवन का मसीहा है, सब कुछ है। तो आइए थोड़ा सा हम कुछ बात शेयर कर रहे हैं जो कि भगवान के बारे में और ये मानस से लिया गया है। अगर कोई भी सेकुलर व्यक्ति इसको समझ ले तो अवश्य ही वो भगवान का भक्त बन सकता है, उसको जीवन आनंदमय, सुखमय और कल्याणमय होगा इस धराधाम पर भी। और जब उसका शरीर छूटेगा यानी त्यागेगा यानी मृत्यु को प्राप्त करेगा तो भगवान के धाम जा सकता है। तो राम पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति देखिए, लंका में राम जी 111 दिन तक रहे थे। लंका में राम जी 111 दिन रहे थे। लंका में सीता जी 435 दिन रही थी और मानस में श्लोक संख्या 27 है और मानस में दोहा संख्या 1074 है। मानस में छंद संख्या 86 है। तो ये सब हमारा प्रूफ है, ये नहीं कि कोई ऐसा मैंने अपने मन से धर्म से लिख दिया, बोल दिया। उसी तरह अगर कोई सुग्रीव के बारे में जानना चाहता है तो सुग्रीव जी में 10,000 हाथी का बल थी। सीता रानी बनी 33 वर्ष की उम्र में और मानस रचना के समय तुलसी बाबा का उम्र था 77 वर्ष। ये फैक्ट बात है। तो ऐसे ये सब है। इसके बाद राम जी का जो रावण का जो पुष्पक विमान था उसका गति थी 400 किलोमीटर प्रति घंटा और रामदास के राम दल एवं रावण दल का युद्ध 87 दिन हुआ था। राम रावण का युद्ध 32 दिन हुई थी। सेतु निर्माण में 5 दिन लगा था और राम का वंशावली इस प्रकार है जैसे कि हम लोग को ज्ञात है। ये कोई पूछता है कि राम का
काल्पनिक व्यक्ति हैं, तो जो काल्पनिक होता है उसका वंशावली नहीं होती। तो इसका वंशावली हम आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र के दादा और परदादा का नाम क्या था? तो ब्रह्मा जी से मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। विवस्वान के मनु हुए और मनु के समय जल प्रलय हुआ था। जलमग्न जब हुआ था तो विवस्वान के 10 पुत्र में से एक पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र कुची हुए। कुची के पुत्र का नाम था विकुची, और विकुची के पुत्र बाण हुए और बाण के पुत्र अनरणय हुए। और पशु पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ और त्रिशंकु के पुत्र दुधुमार हुए। दुधुमार के पुत्र का नाम जूनाथ था। जूनाथ के पुत्र मंधाता हुए और मंधाता के सुसंधि का जन्म, मंधाता से सुसंधि का जन्म हुआ और सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुसंधि प्रसेनजीत। ध्रुसंधि के पुत्र भरत हुए और भरत के पुत्र आसित हुए। आसित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम था असमंजस था। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए। भागीरथी ने ही माता गंगा को पृथ्वी पर लाया था। और भागीरथी के पुत्र कुकुर्थ थे। कुकुर्थ के पुत्र रघु और रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघु कुल से जाना जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए और प्रवृद्ध के पुत्र संखड़ थे। संखड़ के पुत्र सुदर्शन हुए और सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र सिघर्ण हुए और सिघर्ण के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र पशुश्रुत थे और पशुश्रुत के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नुहुस था। नुहुस के पुत्र ययाति हुए। ययाति के पुत्र नभाग हुए। नभाग के पुत्र का नाम अज था और अज के लड़का दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए, जिन्होंने इस पृथ्वी पर समूल पाप को नष्ट कर दिए और फिर से धर्म का स्थापना किए। और यही राम का वंशावली है। तो राम का वंशावली सभी व्यक्ति को जानना चाहिए, ताकि जो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं, उनका कोई भी किसी प्रकार का शिकायत न करे, उनका अपमान न करे। ये हमारा हिंदू धर्म का एक धारणा होना चाहिए। इसलिए आप सब इस वीडियो का शेयर करिए, लाइक करिए और हो सके तो सबको बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।